नमस्कार साथियों। बिल्कुल भाई, लाइव है, हम जुड़ चुके हैं। तो सभी साथी जो है वो फटाफट जुड़ जाएंगे भाई। सभी जुड़ेंगे भाई, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। नहीं भाई आशीष, कोई तकनीकी खराबी नहीं है। टाइम हुआ अभी 6:03 और हमारा टाइम है 6 बजे का। तो लगभग 1 से 2 मिनट का गैप है। बिल्कुल भाई, सूरज भी जुड़ गया है। बिल्कुल भाई, वैली जाट भी है, मोहित शर्मा भी है और आशीष भी है। और फटाफट कमेंट करके बताएंगे और कौन कौन सा जुड़ गया। हाँ, सीमा भी जुड़ गई। बिल्कुल भाई, सभी साथी फटाफट जुड़ेंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर दो फटाफट। अभी देखो, अगर बात करें, अभी फिलहाल जो है 10 लाइव है ना। और लाइक की बात करें तो लाइक अभी केवल 5 ही है। तो 5, बिल्कुल भाई, नमस्ते भाई, बिल्कुल 5 ने अभी लाइक नहीं करा, फटाफट लाइक कर देंगे। और फटाफट वीडियो को जो है वो शेयर भी कर देंगे। बिल्कुल अनुराधा, गुड इवनिंग। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग। बिल्कुल भाई, तबीयत ठीक है। चलिए सभी साथी, बिल्कुल भाई, मामा भी जुड़ गया, माम माम मेंटेलिटी। सौरभ पांचाल, नमस्ते भाई, बिल्कुल नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए सभी साथी, अमित कश्यप, राम राम भाई, बिल्कुल राम राम। सभी साथी जो है वो फटाफट जुड़ जाएंगे। जुड़िए सभी साथी। रुचिन कालखंडे, बिल्कुल राम राम भाई। और फटाफट साथी जुड़ेंगे। बिल्कुल भाई, ज्ञान प्लस क्लासेस भी जुड़ गए हम। चलिए, तो करते हैं साथियों शुरुआत। बिल्कुल भाई, तो साथियों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फैक्ट के हिसाब से कोई भी जो अदर एग्जाम है उसके हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो टॉपिक का नाम है हमारा प्रमुख देशों की राजधानी। यानी प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा। यानी कि साथियों, राजधानी और मुद्रा के संबंध में आज हमें जो है वो बात करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो टॉपिक का आपको सभी को पता ही है। टॉपिक हो गया हमारा राजधानी और मुद्रा। टॉपिक है साथियों, राजधानी व मुद्रा। राजधानी व मुद्रा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप साथियों, आप कोई भी एग्जाम दोगे, जो भी आपके वनडे एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल जो भी वनडे एग्जाम है, उन सभी वनडे एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है साथियों राजधानी से, एक क्वेश्चन आता है साथियों राजधानी से, और एक क्वेश्चन आता है साथियों मुद्रा से। ठीक है, हाँ, आज स्क्रीन में थोड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल भाई, तो एक क्वेश्चन राजधानी से आएगा, एक क्वेश्चन जो है मुद्रा से आएगा। अब आप सभी साथियों को बताना है कि जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट्स है, जो महाद्वीप है, आपको बताना है महाद्वीपों की संख्या कितनी है। सभी साथी बताएंगे एक बार, महाद्वीपों की संख्या कितनी है। बताइए, महाद्वीपों की संख्या कितनी है। जवाब आना शुरू हो गया भाई। बिल्कुल भाई, दुष्यंत राम राम, अनुराधा का भी आ गया जवाब, मोहित का भी, वेली जाट का भी, दुष्यंत का भी, आशीष, अमित कश्यप, सूरज शेरवाल, रुचिन कालखंडे, अनुराधा, खुशी शर्मा, सीमा, शिवम के जी, सौरभ पांचाल। बिल्कुल भाई, सभी साथियों का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। यानी कि हम अगर बात करेंगे तो जो महाद्वीप है हमारे, महाद्वीपों की संख्या है साथियों 7। साथियों, हम जिस महाद्वीप में हैं उस महाद्वीप का जो नाम है वो है एशिया, है ना। बिल्कुल आशीष, 7+1 जीलैंडिया। हाँ, जीलैंडिया डूब चुका, तो उसके बारे में तो क्या ही बात करें हम, है ना। तो साथियों, महाद्वीपों की संख्या है 7 और हम जिस महाद्वीप में हैं उस महाद्वीप का नाम है एशिया।
यानी कि राजधानी जो मुद्रा पढ़ेंगे वो हम जितने भी ऑल ओवर कंट्री हैं, जैसे आपको पता होगा यूएनओ में जो रजिस्टर्ड कंट्री हैं उनकी संख्या लगभग 192-93 के आसपास है। अब हमें सारे देशों की राजधानी मुद्रा तो नहीं पढ़नी, लेकिन मेन मेन देशों की पढ़ेंगे, और उसमें भी साथियों हम एशिया को नहीं छोड़ेंगे। एशिया के सारे देशों की राजधानी और मुद्रा को हम देखेंगे, यानी कंप्लीट एशिया, क्योंकि एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप में हम है। और उसके बाद जो अफ्रीका की, यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, हमारा ओशिनिया महाद्वीप हो गया, वहां से जो मेन मेन कंट्री होंगे उन्हें भी देख लेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे हम एशिया से। अब देखो, याद करने के लिए साथियों सबसे मेन बात है, आपके एशिया जो है वो महाद्वीप की कंट्री याद होनी चाहिए। अगर आपके कंट्री याद है तो आप राजधानी मुद्रा आराम से कर लोगे। तो मैं पहले आपको कंट्री लिखवाऊंगा, पहले कुछ कंट्री लिखवाऊंगा और उसके बाद जो है उनकी राजधानी मुद्रा की चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, जैसे हमने मान लिया ये हमारा एशिया हो गया, फॉर एग्जांपल ये एशिया मान लिया हमने, और हमने यहाँ केंद्र में भी रखा बिंदु, और हमने डायरेक्शन बनाई, इधर क्या होगा ईस्ट, इधर क्या होगा वेस्ट, ऊपर क्या होगा नॉर्थ, और नीचे क्या होगा साथियों साउथ है, दक्षिण है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हम एशिया की बात करें साथियों, तो एशिया में ऑल ओवर कंट्री की संख्या है साथियों 49। कितनी कंट्री है एशिया में? 49। एशिया को तो हम कंप्लीट करेंगे, बाकी जो अदर्स महाद्वीप है उनसे देखेंगे जो मेन मेन वहां पे राजधानी होगी, क्योंकि एशिया हमारा खुद का महाद्वीप है। एशिया में साथियों टोटल कंट्री 49 है। वहीं यूएनओ में जो रजिस्टर्ड कंट्री है साथियों वो कितनी है? 48 है। एक कंट्री है एशिया के अंदर ताइवान, वो यूएनओ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो यूएनओ का मेंबर नहीं है। तो ऑल ओवर कंट्री 49 है, 49 है, और जो यूएनओ में रजिस्टर्ड कंट्री है वो कितनी है? 48 है। अब अगर साथियों हम एशिया को 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया, हमने कहा ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। इस अगर दक्षिण एशिया की बात करें साथियों, तो इस दक्षिण एशिया में देशों की संख्या कितनी है? 8 है। दक्षिण एशिया में कितने देश है साथियों? 8 है। फटाफट उन 8 के 8 देशों को हम एक बार देख लेंगे कि वो 8 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों, जो पहला होगा हमारा वो होगा मालदीव। क्या होगा साथियों? मालदीव। दूसरे की बात करेंगे साथियों तो वो होगा हमारा श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। तीसरी कंट्री की बात करेंगे साथियों तो तीसरा होगा हमारा भारत। चौथे की बात करेंगे साथियों तो चौथा होगा हमारा पाकिस्तान। पांचवी कंट्री की बात करेंगे तो पांचवी होगी हमारी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। छठी कंट्री की बात करेंगे तो छठी होगी साथियों हमारी नेपाल। और नंबर 7 पे होगा साथियों हमारा भूटान। नंबर 7 पे क्या होगा? भूटान। और नंबर 8 पे हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। नंबर 8 पे क्या होगा? बांग्लादेश। नंबर 8 पे क्या होगा? बांग्लादेश। यानी कि मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश। साथियों ये दक्षिण एशिया की 8 कंट्री हो गई। कितनी कंट्री होगी? 8। हमने कहा था कि मैं आपको राजधानी मुद्रा के साथ साथ कंट्री भी याद कराता चलूंगा। तो दक्षिण एशिया के कितने देश हैं? 8 है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और कौन सा हो गया साथियों? बांग्लादेश हो गया। और कौन सा होगा साथियों? बांग्लादेश हो गया। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब बात करेंगे साथियों इनकी राजधानी और मुद्रा की। अगर साथियों राजधानी और मुद्रा की बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या होगी साथियों? माले। क्या होगी? माले। श्रीलंका की राजधानी क्या होगी? श्री जयवर्धनेपुर। श्री जयवर्धनेपुर कोटी। भारत की राजधानी की बात करेंगे तो साथियों क्या होगी? नई दिल्ली। क्या होगी? नई दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों? इस्लामाबाद। आप मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे। बिल्कुल भाई, आप मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे। मैं तो यहाँ पे लिख ही रहा हूं, साथ के साथ आप अपना रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, आप मेरे साथ साथ अपना रिवीजन करते चलेंगे ताकि आपको ये पता रहे कि आपके कितने याद हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो आपको फटाफट उसका कमेंट करके जवाब भी देना है। ठीक है, माले, श्री जयवर्धनेपुर, नई दिल्ली, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की क्या होगी साथियों? तो काबुल होगी। काबुल। नेपाल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी साथियों? काठमांडू। नेपाल की क्या होगी? काठमांडू। भूटान की राजधानी क्या होगी? थिम्पू।
और बांग्लादेश की बात करेंगे तो क्या होगी? ढाका। बांग्लादेश की क्या होगी? ढाका। वहीं साथियों अगर हम मुद्रा की बात करेंगे, अगर इनकी मुद्रा की बात करें, अगर साथियों इनकी मुद्रा की बात करेंगे तो मालदीव की मुद्रा बताइए फटाफट क्या होगी? चलिए, बिल्कुल संध्या जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद भाई। मालदीव की मुद्रा बताइए भाई। बिल्कुल भाई, मोहित का जवाब आ गया सबसे पहले। मालदीव की मुद्रा क्या है? रुफिया। वली जाट का भी, मालदीव की मुद्रा क्या है? रुफिया। याद रखना साथियों, रुपया नहीं है, रुपया। रुपया तो किसकी है? भारत की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, नेपाल की। इनकी क्या? रुपया। मालदीव की मुद्रा क्या? रुफिया। तो मालदीव की मुद्रा क्या होगी? रुफिया। तो याद रखें, मालदीव की रुपया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की क्या होगी? रुपया। रुपया। श्रीलंका क्या होगी? रुपया। बताइए, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, 1 मिनट के अंदर भाई बताओ, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए फटाफट। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। पेड्रो पॉइंट गलत है, पेड्रो पॉइंट सबसे उत्तरी बिंदु है। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पिद्रूत, जिसे हम बोल देते हैं पिद्रूत लगाला। बिल्कुल भाई, पिद्रूत। नहीं मोहित, गलत है। जाफना उत्तरी राज्य है श्रीलंका का। श्रीलंका की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है पिद्रूत। ठीक है, चलिए भारत की बात करेंगे तो भारत की मुद्रा भी क्या हो जाएगी साथियों? रुपया हो जाएगी। रुपया। ठीक है, देखो रुपया जो है श्रीलंका का होगा श्रीलंकन रुपया, भारत का होगा भारतीय रुपया। ठीक है। अच्छा, अनुराधा कह रही है आपने बताया नहीं सर ये। भाई मैंने बताया नहीं, आप नोट्स खोलना, जाके नोट्स देखना, उस नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, नोट्स चेक करना एक बार आज, है ना। जो मैंने मैपिंग में पढ़ाया श्रीलंका, उसके नोट्स देखना एक बार, तो नोट्स में चीज 100% लिखी मिलेगी। चलिए, उसके बाद पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की मुद्रा भी क्या होगी? रुपया होगी। ठीक है। अफगानिस्तान की मुद्रा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी साथियों? अफगानी हो जाएगी। अफगानिस्तान की क्या होगी? अफगानी। नेपाल की बात करेंगे तो रुपया हो जाएगी, यानी कि नेपाली रुपया। क्या होगी? नेपाली रुपया। भूटान की बात करेंगे तो भूटान की होगी साथियों नेगुल ट्रम। नेगुल ट्रम क्या होगी? नेगुल ट्रम। और बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की क्या होगी साथियों? टका। बांग्लादेश की क्या होगी साथियों? टका। देखियो, देखो बच्चों, एक बहुत आसान तरीका ये था जो आजकल करते हैं लोग, कि मैं इस चीज को पीडीएफ में टाइप कर, पीडीएफ में ले आता है, पीपीटी के फॉर्म में ले आता और उसमें मार्कर में फेरता जा रहा, तो उससे उससे कोई समाधान नहीं है चीजों का। ठीक है भाई, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए कोई भी चीज जो है मैं पीडीएफ या पीपीटी के फॉर्म में नहीं लेके आता। वास्तविकता में पढ़ाई का मतलब तो वही है कि जो टीचर जो है वो अपने हाथ से पढ़ा रहा है चीजों को, वरना पीपीटी में बनवा कर उस पर कलम फेरता ना हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, कुछ जगह पे जैसे मान लो हम पीवाई क्यू करा रहे हैं तो वहां पे तो पीडीएफ या पीपीटी की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे तो हर एक क्वेश्चन को मैं बोल नहीं सकता, ये लिख नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखना, ये हमने 8 देशों की राजधानी और मुद्रा करी, साथ के साथ में हमारे देश भी क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल देश भी क्लियर होने चाहिए। तो दक्षिण एशिया में कितने देश थे साथियों? 8 देश थे। इन 8 के 8 देशों की जो राजधानी और मुद्रा थी वो हमने कर ली। ठीक है, अब देखिए साथियों, हमने कहा था पहले हम एशिया करेंगे, उसके बाद फिर जो है अगले महाद्वीप की ओर देखेंगे, फिर अदर्स महाद्वीप में जो इंपोर्टेंट है केवल उन्हें। अब एशिया पूरा इंपोर्टेंट है क्योंकि हम एशिया के अंदर है, तो इसलिए एशिया के हमें सब पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखो साथियों, देखो ये साउथ हो गया, साउथ एशिया में 8 कंट्री थी, 8 हो गई हमारी। ये है साथियों हमारा ईस्ट एशिया, यानी कि पूर्वी एशिया। और साउथ और ईस्ट एशिया के बीच में साथियों जो डायरेक्शन बनेगी, इसे बोला जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। क्या होगा साथियों? ये होगा साथियों दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। अगर साथियों इस दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो इस दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर कितने देश हैं? 11 देश हैं। कितने देश है दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर? 11 देश हैं। तो चलिए इन 11 के 11 देशों की राजधानी और मुद्रा में एक बार देखते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे और अब दक्षिण पूर्व एशिया के देश देखेंगे। 11 देश देखने हैं हमें। ठीक है, यहां तक हमारे कहां तक हो गए थे? 8 नंबर तक। तो नंबरिंग को इससे आगे ही बढ़ा लेंगे, है ना। 9
नंबरिंग को इससे आगे लेके चलेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना, और 18 और 19। चलो वो अभी देख लेंगे। चलिए, अब दक्षिण पूर्व एशिया में देश कितने हैं? 11 हैं। पहली कंट्री की बात करेंगे साथियों, पहला क्या होगा? म्यांमार। पहला क्या होगा? म्यांमार। दूसरा क्या होगा? थाईलैंड। तीसरा क्या होगा साथियों? लाओस। चौथा क्या होगा? कंबोडिया। पांचवा क्या होगा? वियतनाम। उसके बाद छठा मलेशिया। सातवां सिंगापुर। सातवां सिंगापुर, और आठवां क्या हो जाएगा? ब्रुनेई। नौवां क्या होगा? इंडोनेशिया। नौवां क्या होगा? इंडोनेशिया। और उसके बाद 17 के बाद 18 और 19। 18 होगा फिलीपींस, और 19 क्या होगा? तिमोर, जिसे कि हम तिमोर लिस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो साथियों यानी कि 8 वे हो गए थे और 11 ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 19 देश हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, 19 देश हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इनकी राजधानी और मुद्रा देखते हैं कि इनकी जो राजधानी और मुद्रा होगी वो क्या होगी। पहले राजधानी देखेंगे सभी की, और उसके बाद हम किस पे चलेंगे? फिर मुद्रा पे चलेंगे। तो म्यांमार की राजधानी, मेरे साथ साथ आप भी रिवीजन करते हुए चलोगे। ठीक है, म्यांमार की राजधानी की बात करेंगे तो नेपिताओ। क्या हो जाएगी? नेपिताओ। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या होगी साथियों? बैंकॉक। थाईलैंड की बैंकॉक। उसके बाद लाओस की बात करेंगे तो लाओस की क्या हो जाएगी? वियंतियन। लाओस की क्या होगी? वियंतियन। कंबोडिया की क्या होगी? नोम पेन है, या नाम पेन है भी बोल देते हैं ऐसे ही साथियों। वियतनाम की क्या होगी? हनोई। वियतनाम की क्या होगी? हनोई। मलेशिया की क्या होगी? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। सिंगापुर की क्या होगी साथियों? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की होगी सिंगापुर सिटी। ब्रुनेई की क्या हो जाएगी? बंदर सेरी। पूरा नाम है बंदर सेरी बागवान, बंदर सेरी से काम चल जाएगा हमारा। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी साथियों? जकार्ता होगी। फिलीपींस की राजधानी मनीला होगी। और तिमोर की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों? दिल्ली। याद रखना, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और तिमोर की राजधानी क्या है साथियों? दिल्ली। तो याद रखेंगे, तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली। अब इसके बाद बात करेंगे साथियों हम इनकी मुद्रा की। अच्छा, बिल्कुल भाई, श्वेता मलिक, बादल शर्मा भी जुड़ गए भाई, श्वेता मलिक भी। ठीक है, आप साथियों ये बताइए कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया अपनी एक नई राजधानी बना रहा है। तो ये अनुमान ये है कि 2050 तक जो जकार्ता शहर है वो पानी में डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है और धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर बढ़ने लग रहा। तो इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बना रहा है। तो नई राजधानी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी राजधानी जकार्ता ही है। तो आपको बताना है नई राजधानी क्या है इंडोनेशिया की। नई राजधानी बताइए, इंडोनेशिया क्या बना रहा है? कमेंट करेंगे भाई सभी साथी, बताइए सभी साथी। बताइए भाई, तो एक बार फटाफट शेयर भी कर देंगे वीडियो को, है ना। अभी जो है लगभग 26 बच्चे लाइव चल रहे हैं, तो इसे शेयर करेंगे फटाफट। बिल्कुल भाई, जवाब आ गया। सीमा का जवाब आ गया, न्यू संतारा। मोहित का भी न्यू संतारा, वेली जाट न्यू संतारा, बादल शर्मा न्यू संतारा। बिल्कुल भाई, आशीष का भी है न्यू संतारा, है ना। देखो, जो इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बना रहा है वो बना रहा है न्यू संतारा। तो आप वो भी याद रखने ला,
अभी फिलहाल जकार्ता ही है, क्योंकि जकार्ता 2050 तक उसके डूबने की संभावना है। तो इसलिए आप याद रखेंगे, नई राजधानी क्या बना रहा है वो, न्यू संतारा। चलिए अब बात करते हैं हम साथियों मुद्रा की। अब चलते हैं मुद्रा पे। अगर साथियों म्यांमार की मुद्रा की बात करें, तो म्यांमार की मुद्रा क्या होगी साथियों, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या होगी साथियों, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या होगी साथियों, क्यात हो जाएगी। म्यांमार की मुद्रा क्या होगी, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या होगी। थाईलैंड की राजधानी क्या है साथियों, बैंकॉक है, और इसकी मुद्रा क्या होगी, थाई बात। थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी साथियों, थाई बात हो जाएगी। क्या होगी, थाई बात। वहीं अगर लाओस की मुद्रा की बात करेंगे साथियों, क्या होगी, लाओ की। क्या होगी, लाओ की। क्या होगी, लाओ की। ठीक है, लाओ की। अब आपको फटाफट बताना है कंबोडिया की मुद्रा। बिल्कुल भाई, थाई बात, बिल्कुल भाई, बहुत बेहतरीन। श्वेता मलिक, सौरभ पांचाल, बताइए कंबोडिया की मुद्रा बताइए। चलो आपसे पूछता हूं, कंबोडिया की मुद्रा। कंबोडिया की मुद्रा, बिल्कुल भाई, कंबोडिया की मुद्रा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब। बिल्कुल भाई, है ना। कंबोडिया की मुद्रा का हो जाएगी रियाल। क्या हो जाएगी, रियाल। इसे बोल देते हैं हम कंबोडियन रियाल। कंबोडियन रियाल, बिल्कुल भाई, कंबोडियन रियाल हो जाएगी। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, डोंग। डिंग डोंग वाला, है ना, डिंग डोंग वाला डोंग हो जाएगा। तो हमारी वियतनाम की मुद्रा क्या होगी साथियों, डोंग होगी। मलेशिया की बात करेंगे तो मलेशिया की मुद्रा क्या होगी साथियों, तो रिंगित होगी। क्या होगी मलेशिया की मुद्रा, तो रिंगित होगी। ठीक है, सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर की मुद्रा क्या होगी साथियों, डॉलर। लेकिन कौन सा डॉलर, सिंगापुरी डॉलर। तो ये बात याद रखना है आपको, मैं केवल डॉलर लिख रहा हूं, है ना। तो डॉलर, मोहित शर्मा भाई, हाँ इसे रियल भी बोल देते हैं, है ना। अब कुछ जगह पर रियल लिखा आता है, कुछ जगह पर रियाल लिखा आता है। बिल्कुल भाई, है ना। तो ये याद रखेंगे, सिंगापुर की डॉलर है, लेकिन क्या कौन सा है, सिंगापुरी डॉलर है। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख दिया, डॉलर लिख दिया। चीजें क्लियर है भाई। ब्रुनेई की बात करेंगे तो ब्रुनेई, इसकी भी मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर। लेकिन कौन सा डॉलर, ब्रुनेई, ब्रुनेई का डॉलर, है ना। ब्रुनेई का डॉलर जो होगा वो होगा इसकी मुद्रा। वहीं इंडोनेशिया की बात करेंगे, चलो बताइए सभी साथियों, इंडोनेशिया की मुद्रा बताइए। बताइए भाई, इंडोनेशिया की मुद्रा बताइए। इंडोनेशिया की मुद्रा बताएंगे भाई सभी। इंडोनेशिया की मुद्रा, बिल्कुल भाई, जवाब आ गया। मोहित शर्मा का जवाब आ गया, सीमा का भी आ गया, बिल्कुल भाई। सूरज का जवाब गलत है, डॉलर नहीं है भाई, रुपया है, बिल्कुल। श्वेता मलिक का भी जवाब सही है। यानी कि इंडोनेशिया की जो मुद्रा होगी साथियों, वो क्या होगी, रुपया होगी। क्या होगी, रुपया होगी। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, फिलीपींस और तिमोर। फिलीपींस की बात करेंगे तो साथियों, फिलीपींस की मुद्रा क्या होगी, पीसो। फिलीपींस की मुद्रा क्या होगी, पीसो। और तिमोर की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा भी क्या होगी साथियों, डॉलर होगी। क्या होगी साथियों, डॉलर होगी। बताइए, इतनी बात क्लियर है। यानी कि हमारे 8 कंट्री, चलो एक बार उसी पे चलते हैं, एशिया पे। ये एशिया है, और हमने कहा था टोटल कंट्री कितनी है, 49 है, 49 है। जिसमें हमने कहा था दक्षिण एशिया में कितनी है, तो 8 है। 8 की 8 हमने क्लियर कर दी। मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। उसके बाद आए साथियों हम दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में कितनी है, 11 है। कौन कौन सी है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, तिमोर है। 11, यानी कि 19 कंट्री होगी। राजधानी मुद्रा के साथ साथ हमें देश के नाम भी याद होने चाहिए। बताइए, चीजें क्लियर है। बताइए भाई, चीजें क्लियर है तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए, ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों हम। इसके बाद साथियों अगर हम बात करेंगे, जो एशिया है हमारी, एशिया का साथियों जो ये हिस्सा है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया की बात करेंगे साथियों, तो पूर्वी एशिया में कितने देश है साथियों, 6 देश हैं। कितने देश है पूर्वी एशिया में, 6 देश हैं। तो फटाफट एक बार देख लेंगे कि वो जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं। यहीं से शुरुआत कर देंगे हम, इसी के बाद से नंबरिंग डाल देंगे हम। यानी कि बात करेंगे हम 20, 21, 22, 23, 24 और 25। यानी 19 में 6 जोड़ेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएंगी।
तो देखते हैं वे कौन कौन सी कंट्री है जो पूर्वी एशिया में है। तो बात करेंगे, एक कौन सी होगी, चीन। एक कंट्री होगी साथियों हमारी मंगोलिया, चीन है, मंगोलिया है। एक है हमारी साथियों उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया। एक होगी साथियों हमारी दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। और एक है साथियों जापान। और एक होगी साथियों हमारी ताइवान। कौन सी होगी, ताइवान। यानी कि अगर हम बात करें पूर्वी एशिया में, तो पूर्वी एशिया में हमारे पास 6 देश हैं। इसमें हमारा चीन है, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान है, ताइवान है। चलिए राजधानी और मुद्रा देखते हैं। बिल्कुल भाई, बादल शर्मा, बिल्कुल भाई, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। चलिए अब इनकी राजधानी और मुद्रा का चर्चा कर लेते हैं। तो अगर राजधानी की बात करें, चीन की राजधानी की बात करें, तो साथियों क्या हो जाएगी, बीजिंग। क्या हो जाएगी, बीजिंग। और जो चीन की भाषा है वो मंदारिनी है। क्या है साथियों, मंदारिनी है। तो मंदारिनी जो लैंग्वेज है, मंदारिनी भाषा में बीजिंग को पीकिंग बोला जाता है। तो कहीं कहीं पे आपको बीजिंग के स्थान पर क्या लिखा मिलेगा, पीकिंग लिखा मिलेगा। तो बात एक ही है, आप बीजिंग बोलिए या आप पीकिंग बोलिए, ठीक है। उसके बाद मंगोलिया की बात करेंगे, तो मंगोलिया उलान बटोर। क्या हो जाएगी साथियों, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग होगी। क्या होगी साथियों, प्योंगयांग होगी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होगी, दक्षिण कोरिया की सियोल होगी। जापान की बात करेंगे तो जापान की राजधानी टोक्यो होगी। और वहीं ताइवान की बात करेंगे तो ताइवान की राजधानी ताइपे होगी। क्या होगी साथियों, ताइपे। यही ताइवान है जो यूएनओ का मेंबर नहीं है। चीन दावा करता है कि ताइवान किसका है, ताइवान उसका है, ठीक है। ताइवान किसका है, ताइवान उसका है। अच्छा बताइए, जो मैंने देश लिखवाए आपको अभी, पूर्वी एशिया के 6 देश हैं इसमें। आपको ये बताना है, आपको आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जहां का चंगेज खान था। बताइए, चंगेज खान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, बताएंगे सभी साथी। चंगेज खान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। बिल्कुल अनुराधा का जवाब आ गया, मोहित शर्मा का भी है जवाब, आशीष का भी नहीं, आशीष गलत है भाई, अमित का जवाब गलत है, अनुराधा का जवाब सही है मंगोलिया, मोहित शर्मा का जवाब सही है मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया, बिल्कुल भाई, है ना। तो चंगेज खान था, चंगेज खान का जो संबंध था वो साथियों कहां से था, तो वो कहां से था, मंगोलिया से था, ठीक है। फटाफट बताओ, चीन की मुद्रा बताओ, चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा बताएंगे, बताइए, चीन की मुद्रा। मोहित शर्मा का जवाब आया है, सूरज का भी जवाब आ गया। चलिए, युआन, श्वेता मलिक, वेली जाट, बादल शर्मा। चलिए देखिए साथियों, अगर हम बात करें चीन की मुद्रा की, तो चीन की जो मुद्रा है वो है युआन। और यही जो युआन मुद्रा है, इसे ही बोला जाता है रेन मिनबी। क्या बोल देंगे साथियों, रेन मिनबी। अच्छा ये बताइए, जैसे भारत की मुद्रा है, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। लेकिन आपको पता होगा जैसे यूएसए की मुद्रा क्या है, डॉलर है। लेकिन डॉलर को जब टुकड़ों में तोड़ा जाता है वो कहीं में भी विभाजित हो, सेंट में। ऐसे ही रुपये को जब टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वो कहीं में भी विभाजित होगा साथियों, पैसे में। भाई 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो वही जो हिसाब है वो रेन मिनबी और युआन का हिसाब है। आपको एग्जाम में केवल एक मिलेगी, या तो आपको युआन मिलेगा या आपको क्या मिलेगी, रेन मिनबी मिलेगी, है ना। बिल्कुल भाई, सेंट है ना आशीष, बिल्कुल, है ना। तो आप दोनों याद रख लेंगे। मुख्य रूप से मोस्टली एग्जाम में जो वो युआन पूछा जाता है। हाल फिलहाल के कुछ एग्जाम में रेन मिनबी भी पूछा गया है, लेकिन जो पुराना पैटर्न को देखे तो उसमें युआन ही है। तो दोनों क्लियर कर लेंगे, यानी कि युआन भी चीन की है और रेन मिनबी भी कहाँ की है, चीन की है। अच्छा बताइए, चीन का वो कौन सा शहर है जिसे एशिया का मैनचेस्टर बोलेंगे हम, बताइए। चीन का वो कौन सा शहर है जिसे हम एशिया का मैनचेस्टर बोलेंगे। बिल्कुल भाई, अवधेश चौहान का भी जवाब आ गया, युआन है। खुशी शर्मा का भी जवाब है। बिल्कुल, सभी साथी जवाब जरूर दे, है ना। जो भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, लगभग 30 के आसपास साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन जवाब वही 5-4 ही दे रहे हैं। भाई जवाब देना है, बिल्कुल भाई। फिटनेस हाउस, बिल्कुल, फिटनेस हाउस का जवाब आ गया, संगाई,
बादल शर्मा, संगाई, वेलीजाट, श्वेता मलिक। मैं तो सभी का रिप्लाई करता हूँ, देखता भी हूँ कौन सा बच्चा सही बता रहा है, कौन सा गलत बता रहा है। बिल्कुल भाई, यानी कि जो एशिया है, एशिया का मैनचेस्टर क्या होगा? संघाई होगा। और एशिया का सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है साथियों? संघाई है। चीन में जो फैक्ट्रीज हैं उनका हब भी क्या है साथियों? संघाई है। बिल्कुल बढ़िया भाई, है ना? सब बच्चे, है ना? तो सभी साथी जवाब जरूर दें। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। वही साथियों, अगर मंगोलिया की मुद्रा की बात करेंगे तो मंगोलिया की जो मुद्रा है साथियों वो है तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा क्या होगी साथियों? तुगरिक होगी। उत्तर कोरिया की मुद्रा की बात करेंगे तो साथियों वोन होगी। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या होगी साथियों? वोन होगी। सेम वही साहब, जैसे भारत की क्या है? रुपया। पाकिस्तान की क्या है? रुपया। वो पाकिस्तानी रुपया है, वो भारतीय रुपया है। तो वो उत्तर कोरियन वॉन है और वो दक्षिण कोरिया वॉन है। बिल्कुल भाई, है ना? और जापान की क्या बात करेंगे, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। और ताइवान की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा क्या होगी साथियों? डॉलर होगी। डॉलर होगी। तो देखिए, अगर बात करें अब तक हमने कितनी कंट्री पढ़ ली साथियों? 25 कंट्री। 49 में से हमने 25 कंट्री पढ़ ली एशिया के अंदर अंदर। बाकी एशिया कंप्लीट एक बार, उसके बाद कुछ नहीं बचता। उसके बाद मुश्किल से 10 राजधानी पढ़नी है आपको। किसकी पढ़नी? यूएसए होगा, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस होगा, दक्षिण अफ्रीका हो गया आपका, हो गया न्यूजीलैंड, हो गया डेनमार्क, हो गया। ठीक है, बस मुश्किल से 10 कंट्री है। मोस्टली जो राजधानी पूछी जाती है वो कहां से? एशिया से। ठीक है, बिल्कुल भाई। एशिया में मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारा महाद्वीप है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए। उसके बाद साथियों वापस चलते हैं, एक बार मैप को देखते हैं यहाँ पे। देखिए, हमने कहा कितने होंगे? 49 होंगे, 49 होंगे। तो हमने दक्षिण एशिया को निपटा दिया, 8 देश। हमने दक्षिण पूर्व एशिया को निपटा दिया, 11 देश। हमने पूर्वी एशिया को निपटा दिया, 6 देश। अब साथियों यहाँ, अरे बीच में भी तो होगा कोई, मध्य में भी तो होगा। तो मध्य एशिया भी तो कुछ होगा। मध्य एशिया कह लो, केंद्रीय एशिया कह लो। ठीक है, तो अगर हम मध्य एशिया की बात करें साथियों, शब्दों पर ध्यान दियो। मध्य एशिया, मैं क्या बोल रहा हूं? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया की बात करें साथियों तो मध्य एशिया में 5 देश हैं। कितने? 5 देश। तो 5 हम यहां लिख देंगे। चलो यहां लिख दिया थोड़ा सा, 5। यानी कि 11 8 हो गए थे हमारे, 19, 19 और 6 25, और 5 कितने हो गए? 30। तो चलिए फटाफट चलते हैं। कहां तक हो गए हमारे? 25 तक हो गए। तो चलिए 5 आगे नंबरिंग बढ़ाते हैं हम। यानी कि 26, 27, 28, 29 और क्या होगा? 30। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं कंट्री हमारी। तो एक होगी साथियों हमारी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। अब देखिए, आप किताब में कहीं स्थान पे देखोगे तो हो सकता है आपको वहां पे क्या लिखा मिला है? कजाखस्तान। तो ये कजाक भाषा का शब्द है। जब हिंदी में लाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में डिफरेंस आ जाएगा। तो कजाकिस्तान और कजाखस्तान क्या है? एक ही है। दूसरे की बात करें तो दूसरा होगा हमारा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। नेक्स्ट होगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। नेक्स्ट होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। और पांचवा होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। तो साथियों ये हो गया हमारे मध्य एशिया के देश। तो मध्य एशिया में हमारे कितने देश हो गए? तो मध्य एशिया में हमारे कितने देश हो गए साथियों? तो 5 देश हो गए। बिल्कुल भाई। आ, हाँ, खाड़ी कंट्री नहीं, नहीं खाड़ी नहीं है भाई, ये अलग है। खाड़ी कंट्री अभी आएंगी। जो खाड़ी कंट्री आएंगी हमारी वो आएंगी पश्चिम एशिया में। कहाँ आएंगी वे? पश्चिम एशिया में आएंगी। ठीक है, चलिए। तो इनकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या होगी साथियों? तो कजाकिस्तान की राजधानी होगी अस्ताना। क्या होगी? अस्ताना। तो याद कर लो क्या हो जाएगा? दस्ताने का भाई अस्ताना, है ना? अस्ताना। और किर्गिस्तान की बात करेंगे तो क्या होगा? बिश्केक। बिश्केक। अब देखना, ये क्या है? बिश्केक। अब ये विष वाला नहीं है, जहर वाला नहीं है, ये बिना जहर का है। बिश्केक। वही साथियों, अगर हम तजाकिस्तान की बात करेंगे तो तजाकिस्तान की राजधानी होगी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? दुशांबे। और तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो होगी अशगाबाद। अशगाबाद या असगाबात भी लिख देते हैं इसे, अशगाबाद।
और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगी साथियों? ताशकंद। ताशकंद क्या होगी साथियों? ताशकंद। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब आपको बताना है, आपके सामने साथियों 5 ऑप्शन है। आपको बताना है इन 5 शहर में थे वो कौन सा शहर है जहां पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो मृत पाए गए थे। लाल बहादुर शास्त्री। बताइए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पे हुई थी? निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? बताएंगे सभी साथी फटाफट। उज्बेकिस्तान, ताशकंद, बिल्कुल भाई, बहुत बेहतरीन जवाब। अनुराधा 1966, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। सब बच्चे पढ़ने वाले हमारे पास। तनु पंडित, बिल्कुल भाई, ताशकंद, है ना? तो शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई थी साथियों, वो ताशकंद में हुई थी 1966 में। और याद रखना, ताशकंद समझौता किस किस के बीच में था? तो ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। मध्यस्थता करी थी यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने। तो चलिए साथियों, एक बार मुद्रा देख लेते हैं फटाफट। चलिए बताइए, आपको बताना है कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। बताइए, बताइए सभी साथियों, बताइए कजाकिस्तान की मुद्रा। हाँ, वो अफ्रीका का एक वो बच्चा भी था, वो फेमस हुआ था वो गाने से, तेंगे तेंगे, है ना? सुना होगा आपने, तेंगे तेंगे। तो जो कजाकिस्तान की मुद्रा है साथियों, वो क्या होगी? तेंगे। आप फटाफट जो है वो कमेंट करेंगे नेक्स्ट कंट्री की मुद्रा। आप बताइए, सभी साथी बताएंगे। किर्गिस्तान की बताइए फटाफट, किर्गिस्तान की। पता तो लगेगा ना, वो तो आसान आसान कंट्री थी, उन सब की तो याद थी आपके। बताइए, किर्गिस्तान की, बिल्कुल भाई, श्वेता मलिक, बिल्कुल, बिल्कुल भाई, है ना? किर्गिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? सोम। बिल्कुल, किर्गिस्तान की मुद्रा क्या होगी साथियों? तो क्या होगी? सोम। बिल्कुल बेहतरीन जवाब, सोम। अब उसके बाद बताइए तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान की मिलती जुलती है। नहीं नहीं, मनात नहीं होगी भाई तजाकिस्तान की। मनात जो है साथियों, वो तो तुर्कमेनिस्तान की है। नहीं नहीं नहीं, तुर्कमेनिस्तान की है। आपको बताना है तजाकिस्तान की मुद्रा। बिल्कुल, श्वेता मलिक का जवाब बिल्कुल सही है। सूरज का भी जवाब सही है, सोमोनी। क्या होगी? सोमोनी, सोमोनी। और मनात किसकी होगी साथियों? तो मनात होगी इसकी। जो भी जवाब दिया था, शायद पीयूष ने जवाब दिया था, तो पीयूष का जो जवाब आया था तुर्कमेनिस्तान, तो वो किसका है? मनात है। और उज्बेकिस्तान की बात करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी साथियों? सोम हो जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं है। अरे उसकी तेंगे है, इसकी मनात है, सोम सोमोनी सोम, है ना? सोम सोमोनी सोम हो जाएगी। तो साथियों, ये हो गए हमारे कहाँ के देश? मध्य एशिया के। अब इसके बाद साथियों हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम वापस पहुंचे तो देखिए, जो उत्तर में है, उत्तर उत्तर में हमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है साथियों कि उत्तर में रूस है, और रूस की जो गिनती करते हैं साथियों, वो हम कहाँ करते हैं? यूरोप महाद्वीप में करते हैं। तो उत्तर में तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, उत्तर में तो हमें जाना ही नहीं। लेकिन यहां पे एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है काकेकस पर्वत। कौन सा पर्वत? काकेकस पर्वत। और इस काकेकस पर्वत पर साथियों 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3 देश हैं। तो चलिए उन 3 को देख लेंगे, 3 कौन कौन से हैं। कितने हो गए यहाँ पे? 30, तो 31, 32 और 33। 31, 32 और 33। बिल्कुल भाई, 3 देश हैं। कौन कौन से हैं उसमें? एक का नाम है जॉर्जिया, है ना? जॉर्जिया। अब जॉर्जिया से याद आया, आपको ये बताना है जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की प्रधानमंत्री है। बताइए, जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की प्रधानमंत्री है? जॉर्जिया, बिल्कुल भाई, काकेकस, बिल्कुल। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की प्रधानमंत्री है? ठीक है, तो भाई जॉर्जिया होगा, और एक हमारा कौन सा हो जाएगा? अर्मेनिया। और एक होगा अजरबैजान। जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, और अजरबैजान है। बिल्कुल भाई, सही जवाब है इटली, इटली, इटली। यानी कि जो जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री है वो कहाँ की है? इटली की है। बादल शर्मा पता नहीं भाई, इटली की प्रधानमंत्री है। ठीक है,
तो उसके ऊपर कई सारे मीम भी बने थे भारत के प्रधानमंत्री के साथ। तो कई सारे बच्चों ने जवाब उसका नाम रख दिया था मेलोडी, यानी कि मेलोनी और मोदी का, है ना। तो मेलोडी नाम दिया सोशल मीडिया पे, जब आप देखोगे। चलिए अब इनकी राजधानी की बात करते हैं। जॉर्जिया की राजधानी की बात करें साथियों, तो जॉर्जिया की राजधानी हो जाएगी तिबिलिसी। क्या हो जाएगी? तिबिलिसी। तिबिलिसी। वहीं अर्मेनिया की राजधानी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी येरेवान। और अजरबैजान की राजधानी होगी बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या होगी? बाकू हो जाएगी। बिल्कुल भाई, ठीक है। अब साथियों अगर इनकी हम मुद्रा की बात करें, अगर जॉर्जिया की मुद्रा की बात करें तो जॉर्जिया की मुद्रा हो जाएगी लारी। क्या हो जाएगी? लारी। जॉर्जिया की मुद्रा क्या होगी साथियों? लारी। और अर्मेनिया की मुद्रा होगी ड्रम। ड्रम। और इसकी मुद्रा हो जाएगी मनात। क्या होगी साथियों? मनात। अजरबैजान की मुद्रा क्या होगी साथियों? मनात। बिल्कुल भाई, लारी लारी लारी, बिल्कुल भाई, है ना। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? मनात हो जाएगी। यानी कि हमने 49 में से साथियों कितने कर दिए? 33 कर दिए। बिल्कुल भाई, कितने कर दिए? 33 कर दिए। चलिए एक बार फटाफट वापी, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। चलिए आप फटाफट उसी में फिर पहुंचेंगे, हम यहाँ पहुंचे। अब देखो साथियों, ये है हमारा वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया। और इस पश्चिम एशिया में कितनी कंट्री हैं? तो 16 है। पश्चिम एशिया में कितनी कंट्री हैं? तो 16 है। तो फटाफट इन 16 का भी काम तमाम करेंगे, निपटाएंगे। कौन कौन सी है अब देखते हैं। 16 33 होगी हमारी, तो नंबरिंग कर लेंगे हम। 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। अब यहीं तक कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 16 कंट्री कौन कौन सी हैं। तो चलिए 16 की शुरुआत करते हैं। इसमें एक है हमारी साथियों तुर्की। कौन सी है? तुर्की। एक हो जाएगा हमारा साइप्रस। साइप्रस। एक होगा हमारा साथियों सीरिया। तुर्की, साइप्रस, सीरिया। नेक्स्ट होगी लेबनान। लेबनान। उसके बाद है साथियों इजराइल। क्या है? इजराइल। उसके बाद है फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन। और उसके फिलिस्तीन के बाद क्या है साथियों? जॉर्डन। क्या है? जॉर्डन। 40 हो गए। जॉर्डन के बाद चलिए एक बार नंबरिंग डाल देंगे। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ठीक है, तो कहां तक हो गया हमारा? जॉर्डन तक हो गया। जॉर्डन के बाद आगे बढ़ेंगे तो होगा हमारा सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद यमन। यमन के बाद ओमान। ओमान के बाद यूएई। यूएई के बाद कतर। कतर के बाद बहरीन। बहरीन के बाद कुवैत। कुवैत के बाद इराक। और इराक के बाद ईरान। 47, 48, 49। एशिया खत्म। बताइए, एशिया खत्म। 49 के 49 देश आपको लिखवा दिए, बताओ। ठीक है, अगर आपके इस प्रकार से देश याद है तो राजधानी मुद्रा में तो कोई समस्या नहीं है। चलिए एक बार अब राजधानी मुद्रा पे भी चल देते हैं, है ना। चलिए फटाफट देखते हैं। तुर्की की राजधानी क्या होगी साथियों? अंकारा। अच्छा ये बताइए, वो कौन सा देश है साथियों जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज, बताइए, यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज बताएंगे साथियों फटाफट। यूरोप का मरीज बताइए, यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की। बहुत बेहतरीन भाई, है ना। आशीष का जवाब है बिल्कुल सही। मोहित शर्मा का है ना, यूरोप का मरीज बोला जाता है तुर्की। और एशिया का मरीज कहा जाता था साथियों चाइना को। अब तो वो एशिया का डॉक्टर बना बैठा है। अब तो उसके यहाँ पे जो गरीबी थी, बेरोजगारी थी, उसने वो दूर कर ली, है ना। चलिए क्या होगी? तुर्की की राजधानी क्या है साथियों? अंकारा। साइप्रस की बात करेंगे तो साइप्रस की राजधानी क्या होगी साथियों? निकोशिया। साइप्रस की राजधानी क्या होगी? निकोसिया। सीरिया की बात करेंगे तो इसकी राजधानी होगी साथियों दमिश्क। क्या होगी? दमिश्क। लेबनान की बात करेंगे तो लेबनान की राजधानी होगी बेरूत। क्या होगी? बेरूत।
इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी? यरूशलम। यरूशलम कहिए साथियों या जेरूशलम कहिए, दोनों एक ही बात है। फिलिस्तीन की बात करेंगे तो फिलिस्तीन की राजधानी हो जाएगी रामल्ला। रामल्ला। और जॉर्डन की जो साथियों जॉर्डन है, अगर जॉर्डन की बात करेंगे साथियों तो जॉर्डन की राजधानी क्या होगी? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या होगी साथियों? तो वो हो जाएगी हमारी अम्मान। अब फटाफट आप जो है इनकी मुद्रा के विषय में बताएंगे। तुर्की की अगर बात करेंगे साथियों तो तुर्की की मुद्रा क्या हो जाएगी? लीरा। तुर्की की क्या होगी? लीरा। साइप्रस की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा जो है वो यूरो है। क्या मुद्रा है इसकी साथियों? यूरो है। सीरिया की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा पाउंड है, सीरियन पाउंड। लेबनान की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा भी क्या है साथियों? पाउंड है। इजराइल की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा न्यू सेकेल है, न्यू सेकेल है। फिलिस्तीन की बात करेंगे तो इसकी भी मुद्रा क्या होगी साथियों? न्यू सेकेल होगी। फिलिस्तीन की मुद्रा भी साथियों क्या होगी? न्यू सेकेल होगी। जॉर्डन की बात करेंगे साथियों तो जॉर्डन की मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार। बताइए, चीजें क्लियर है? बिल्कुल भाई, न्यू सेकेल बिल्कुल भाई, है ना। यानी कि तुर्की की लीरा है, साइप्रस की यूरो है, सीरिया की पाउंड है, लेबनान की पाउंड है, इजराइल की न्यू सेकेल है, फिलिस्तीन की न्यू सेकेल और जॉर्डन की क्या होगी साथियों? दिनार हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 41 नंबर पर अपना। तो हमारा क्या हो गया? सऊदी अरब हो गया, ठीक है। सऊदी अरब की बात करेंगे तो सऊदी अरब की राजधानी क्या होगी साथियों? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या होगी? रियाद। यमन की राजधानी होगी सना, या सना भी लिख देते हैं सही। ओमान की राजधानी क्या होगी साथियों? मस्कट। मस्कट। और यूएई की राजधानी क्या होगी? आबू धाबी। आबू धाबी। दुनिया के सबसे सुरक्षिततम शहरों में आबू धाबी, ठीक है। दुनिया के जो सबसे सुरक्षित शहर हैं उनमें आता है। कतर की राजधानी की बात करेंगे तो क्या होगी? दोहा। बहरीन की राजधानी क्या होगी? मनामा। और कुवैत की राजधानी क्या होगी साथियों? कुवैत सिटी। कुवैत की क्या हो जाएगी? कुवैत सिटी। कुवैत की हो जाएगी साथियों कुवैत सिटी। अब आपको बताना है इनकी मुद्रा के विषय में। बताइए, सऊदी अरब की बताइए क्या होगी? सऊदी अरब की मुद्रा बताइए सबसे पहले, सऊदी अरब की। बिल्कुल भाई, सिटी बिल्कुल भाई, है ना, कुवैत सिटी बिल्कुल, है ना। बताइए, यूरो। अरे सऊदी अरब की मुद्रा यूरो कहां से हो जाएगी भाई? सऊदी अरब की मुद्रा यूरो कहां से होगी? बिल्कुल भाई, है ना। अगर हम सऊदी अरब की बात करेंगे साथियों तो क्या होगी? रियाल। बिल्कुल भाई, सऊदी अरब की मुद्रा क्या होगी साथियों? रियाल हो जाएगी। सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल हो जाएगी। बिल्कुल भाई, यमन की क्या होगी? तो यमन की भी रियाल होगी। ओमान की बात करेंगे तो ओमान की भी क्या होगी? रियाल होगी। यूएई की बात करेंगे तो साथियों यूएई की मुद्रा क्या होगी? दिरहम। यूएई की क्या होगी साथियों? दिरहम होगी। यूएई की क्या होगी साथियों? दिरहम होगी। कतर की बात करेंगे तो साथियों कतर की हो जाएगी रियाल। कतर की फिर क्या मुद्रा होगी? रियाल हो जाएगी, ठीक है। वहीं साथियों अगर हम बहरीन की बात करेंगे तो बहरीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार। दिनार। और इसकी भी मुद्रा क्या होगी साथियों? दिनार होगी। बिल्कुल भाई, जवाब आ रहे हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेहतरीन जवाब, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन ये है, आपको बताना है भारत में वो कौन सा व्यक्ति था जिसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था? बताइए, बताइए, भारत में वो कौन सा व्यक्ति था जिसे हजार दिनारी कहा जाता था? बताइए, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? इल्तुतमिश? नहीं भाई, इल्तुतमिश हजार दिनारी कहाँ हो जाएगा? बताओ भाई, चीजों का रिवीजन नहीं कर रहे। हजार दिनारी कौन था? फटाफट जवाब देंगे भाई। मोहित का जवाब नहीं आया भाई अभी तक, ना आशीष का आया, ना बादल का आया, श्वेता मलिक भी नहीं। हजार दिनारी, ये जवाब आया भाई आलोक विक्रम का। अलाउद्दीन खिलजी हजार दिनारी गलत है भाई।
अलाउद्दीन खिलजी गलत है। चलो मैं ही बता देता हूं, नहीं पता कोई समस्या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। और मलिक काफूर को बोला जाता था हजार दिनारी, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। कहां से खरीदा गया था? तो गुजरात से खरीदा गया था। और बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया गया था, और अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था। ठीक है। और मलिक काफूर का वास्तविक नाम था रामचंद्र। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1000 दिनारी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे कौन प्रसिद्ध है, मलिक काफूर प्रसिद्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इराक की ओर। तो इराक की राजधानी की बात करेंगे साथियों, तो इराक की राजधानी हो जाएगी बगदाद। क्या होगी? बगदाद। और ईरान की बात करेंगे तो ईरान की राजधानी क्या होगी? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या होगी साथियों? तेहरान होगी। ईरान की राजधानी क्या होगी? तेहरान होगी। वही मुद्रा की बात करेंगे साथियों, मुद्रा की बात करेंगे तो इराक की मुद्रा क्या होगी? दिनार। वहीं इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। अच्छा, ईरान की मुद्रा का एक नाम और है तोमान। ईरान की मुद्रा का साथियों एक नाम और है, वो क्या है? तोमान। है ना? ईरान की मुद्रा का एक नाम क्या है? तोमान। अच्छा, मोहित शर्मा चला गया था तो कोई बात नहीं भाई, वापस जुड़ गया, अच्छी बात है ना? तो बीच बीच में जाना नहीं, क्लास पूरी करके जाना। ठीक है। तो आप देखिए, ये एशिया के जो कंट्रीज थी वो हमारी होगी। जैसे हम बात करें, हमने कहा दक्षिण एशिया में कितने थे? 8 थे। 8 कौन कौन से थे? मालदीव है, श्रीलंका, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। दक्षिण पूर्व एशिया में आए। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है हमारा? 11 है। कौन कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट। याद होने चाहिए एक सांस में। अगर कोई पूछे एशिया में कितने देश हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है उसे, उसे अपने पास बिठा लो और उसे बताओ कितने देश है, याद उसे उसे सुनाओ सारे के सारे। तुमको दक्षिण एशिया में 8 है, दक्षिण पूर्व एशिया में 11 है, पूर्व में कितने हैं? 6 है। चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। मध्य एशिया में कितने हैं? 5 है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। काके का समूह में कितने हैं? 3 है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। पश्चिमी एशिया में कितने हैं? तो 16 है। कौन कौन से? तुर्की, साइप्रस, तुर्की हो जाएगा, साइप्रस हो जाएगा, लेबनान है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, ईरान है। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना? बिल्कुल। अच्छा, पागल भाई कोई नहीं पागल बताने का, जब किसी को सुनाओगे तुम। होशियार बताओगा अगर चीजें याद होगी। अगर पागल बताओगा तो उनको पूछा ही क्यों था फिर क्वेश्चन? ठीक है। तो और बाकी आपको तो कामयाब होना, नौकरी लेनी है। अब कोई क्या कह रहा है उससे क्या मतलब है? अब कोई कहने को कल को तुम्हें प्रधानमंत्री कहने लगे तो तुम प्रधानमंत्री थोड़ा हो जाओगे। तो किसी के पागल कहने से, जब पागल नहीं होने के, है ना? तो चीजें जो है वो अपने आप से होती है, खुद से होती है भाई। जब कोई पूछे नहीं तो कोई बात नहीं भाई, मैं पूछ लूंगा कल क्लास में, है ना? कोई समस्या नहीं है, मैं पूछ लूंगा कल, मैं सुन लूंगा। चलिए, अब इसके अलावा साथियों और हम अदर्स कंट्री पे चलते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। अब ये जो कंट्री में लिखवाऊंगा ये काम आपका है, आप बताओगे साथ के साथ ही, साथ के साथ बताते चलेंगे। चलिए बताइए, आपको बताना है रूस। रूस की राजधानी और रूस की मुद्रा बताइए। रूस की राजधानी और रूस की मुद्रा, साथ के साथ कमेंट करते चलो भाई। अच्छा भाई, प्रिंस। चलिए भाई, कोई बात नहीं प्रिंस, बिल्कुल। चलिए, अब साथ के साथ जवाब देते चलो, है ना? कि अब लास्ट पड़ाव में हम चल रहे हैं। बिल्कुल भाई, जवाब आ गया, बहुत बेहतरीन। यानी कि रूस की राजधानी क्या होगी साथियों? मॉस्को होगी। रूस की राजधानी क्या होगी? मॉस्को। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। आपने भारत में एक मिसाइल का नाम सुना होगा, ब्रह्मोस, है ना? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रूस और भारत ने मिलकर डेवलप की है। रूस की राजधानी है मॉस्को, ये मोस्कोवा नदी के तट पे है। और भारत में एक नदी है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म और उसका मोस्कोवा का ये लिया गया लास्ट का, तो मिसाइल का नाम क्या रख दिया? ठीक है, ब्रह्मोस। बिल्कुल भाई। चलिए, अगली कंट्री का नाम लिखता हूं आपके लिए। अगली कंट्री का नाम है मॉरिशस। बताइए, अगली कंट्री है मॉरिशस। बताएंगे मॉरिशस की राजधानी और मुद्रा।
मॉरिशस की राजधानी और मुद्रा, है ना। उसके बाद बताइए, एक एक बताते चलिए। मॉरिशस की जो राजधानी होगी साथियों, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, है ना। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। और मुद्रा क्या होगी साथियों? तो मुद्रा होगी रुपया। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा मुद्रा हो जाएगी रुपया। बिल्कुल भाई। अगली कंट्री आपके लिए फटाफट, अगली कंट्री है ब्राजील। बताइए, ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील। बताइए भाई, फटाफट जवाब देंगे। ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील की राजधानी बताएंगे। ब्राजीलिया, क्या हो जाएगी? ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। मुद्रा बताओ ब्राजील की, फटाफट ब्राजील की मुद्रा। हाँ रियो भाई, शहर वहीं पे, रियो डी जेनेरियो। बिल्कुल भाई, है ना, रियो डी जेनेरियो वहीं पे है। ब्राजीलिया, मुद्रा रियाल हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगली कंट्री की अगर हम बात करें तो अगली कंट्री जो है हमारी, बिल्कुल भाई, अगली कंट्री हो जाएगी हमारी ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कैनबरा, कैनबरा। और मुद्रा क्या हो जाएगी साथियों? डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगी। अगली कंट्री है साथियों हमारी कनाडा। राजधानी क्या होगी? ओटावा, ओटावा। मुद्रा क्या होगी? डॉलर, कनाडियन डॉलर। अगली कंट्री कौन सी होगी साथियों हमारी? यूएसए। राजधानी होगी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या होगी? डॉलर, यूएसए डॉलर। अच्छा बताइए, जो यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ डीसी से तात्पर्य क्या है? बताइए सभी साथी, फटाफट बताएंगे भाई। बताइए, डीसी। बिल्कुल भाई, विकास शर्मा, राम राम भाई, राम राम। आज लास्ट में आया विकास। बताइए भाई, जो यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, या डीसी से तात्पर्य क्या है भाई? बिल्कुल, एक का जवाब आ गया, और साथी देंगे जवाब। अच्छा, वेली जाट डायरेक्ट करंट। अच्छा भाई, अच्छा डायरेक्ट करंट, ये तो भाई नई परिभाषा बना दी तूने। फ्यूज होगा है शायद। हाँ फ्यूज ही होगा है। आ, तनु पंडित का जवाब सही है, सूरज का जवाब सही है। बिल्कुल भाई, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। यहाँ पे जो डीसी है, डीसी का मतलब क्या होगा साथियों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद अगली कंट्री हम एक दो और ले लेंगे। एक होगी हमारी साथियों दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाएगी प्रीटोरिया, प्रीटोरिया। और मुद्रा हो जाएगी रैंड। ये एग्जाम में पूछी हुई है भाई, ये एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। बिल्कुल भाई। अगली कंट्री का नाम है वेनेजुएला, वेनेजुएला। राजधानी हो जाएगी कराकास, ये कराकस। और मुद्रा हो जाएगी बोलीवर। मुद्रा क्या हो जाएगी साथियों? बोलीवर। बिल्कुल भाई, है ना, कराकास। बिल्कुल, मुद्रा क्या होगी? बोलीवर हो जाएगी, है ना। चलिए, अगली एक कंट्री और ले लेंगे हम, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। राजधानी होगी वेलिंगटन, वेलिंगटन। और मुद्रा क्या होगी साथियों? डॉलर होगी, मुद्रा क्या होगी? डॉलर होगी। बिल्कुल भाई, कीवी, कीवी। बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल। अंकित शर्मा, राम राम भाई। अंकित शर्मा भी लेट आया। जो न्यूजीलैंड है, जो न्यूजीलैंड है, यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम कीवी है। तो इस वजह से न्यूजीलैंड को साथियों कीवी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल भाई, बादल शर्मा, वेलिंगटन डॉलर। बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन भाई, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे स्पेन, स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है साथियों? मैड्रिड। और मुद्रा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? यूरो, यूरो। बताइए, वो कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल बुल फाइट है? बताओ भाई, बुल फाइट किसका राष्ट्रीय खेल है? बताइए।
बुल फाइट। बुल फाइट किसका है? बुल फाइट। बुल फाइट। जब तक मैंने अगली कंट्री लिख दी यूके, यूके की राजधानी है लंदन। मुद्रा की बात करेंगे साथियों, तो मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। बिल्कुल, स्पेन 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 स्पेन, बिल्कुल भाई, है ना। यानी कि जो बुल फाइट है वो किसका राष्ट्रीय खेल है? तो वो है स्पेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद अगर साथियों हम बात करें, तो अगला जो देश हो जाएगा साथियों हमारा, वो हो जाएगा, एक कंट्री और ले लेंगे साथियों, जिसका नाम है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। और मुद्रा होगी पीसो। ब्यूनस आयर, पीसो या पैसो भी बोल देते हैं, इसे पीसो भी कहा जाता है, इसे हम पैसो भी बोल देते हैं। ठीक है। एक कंट्री और होगी साथियों, जर्मनी। राजधानी होगी बर्लिन। राजधानी होगी बर्लिन। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा होगी यूरो। मुद्रा होगी यूरो। बिल्कुल भाई, है ना। चलिए, तो इसी के साथ साथियों हम बात करें, तो ये हमारी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कंट्री थी। ये लगभग हमारे ऐसे हो गए होंगे, लगभग 60 के आसपास हमारे जो है वो हो गए। बिल्कुल भाई। तो आज के लिए साथियों हम इतना ही करेंगे इसमें। ठीक है। बिल्कुल, आज इतना ही करेंगे। बताइए क्लास कैसी रही? चीजें कुछ याद हुई या नहीं हुई, बताओ। बिल्कुल भाई, हाँ मोहित, बस इतना ही पढ़ना है भाई, ज्यादा नहीं। ऐसे तो 193 देश है। 193 देश है भाई। ठीक है भाई, 193 देश है ना। बिल्कुल भाई, मोहित याद होगी। अंकित शर्मा भाई यूरोपियन संघ में, देख लियो, चेक कर लियो, क्योंकि यूके जो है वो यूरोपियन संघ से बाहर हो गया, है ना। बिल्कुल भाई, सारी याद है, ठीक है तो भाई, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही कर लेंगे साथियों। सौरभ भाई पता नहीं कहाँ है आजकल, मेरा भी संपर्क नहीं हो रहा। आज फोन करूंगा, आज उससे पता कर लूंगा सौरभ कहाँ है। हाँ, 2 दिन से जो है, 2-3 दिन से लाइव नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो आज देखते हैं, आज पता करते हैं। चलिए, बिल्कुल भाई, मोहित शर्मा, गुड नाइट, गुड नाइट भाई। चलिए। अच्छा, अंकित दुबई जा रहा भाई अच्छा। माम्बा, ठीक है, बाय भाई। बिल्कुल आशीष। चलिए साथी, है ना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।